वेलकम बैक टू माय चैनल नाजरीन। ये पार्ट 3 लाई हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हुई है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू की क्लासेस की। ये मेरी पार्ट 3 वीडियो है। इसमें मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है उर्दू पढ़ाने के तरीके। इससे पहले मैंने डाला था वो है उर्दू तदरीस के मकासद। इसके बाद ये दूसरा टॉपिक है उर्दू पढ़ाने के तरीके। इसको मैंने कुछ फ्लो चार्ट में आपको दिखाया हुआ है, आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पहला जो है वो है तरकीबी तरीका, दूसरा है तहलीली तरीका, तीसरा है मखलूत तरीका। इसको भी मैंने डिवाइड किया हुआ है। तरकीबी तरीकों को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहला है इब्जदी तरीका, दूसरा है सूती तरीका, तीसरा है सूतियाती तरीका। तहलीली तरीकों को मैंने 3 हिस्सों में यहाँ तकसीम किया हुआ है। पहला है जुमले का तरीका, दूसरा है कहानी का तरीका, तीसरा है इज्जाई तरीका। मखलूत तरीकों को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, मिस स्टॉलिसन का तरीका, सज्जाद मिर्जा का तरीका। अब मैं इस वीडियो में आपको तरकीबी तरीके के 3 हिस्से जो यहाँ पे मैंने तकसीम किए हैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तरकीबी मतलब होता है कोई चीज तरकीब से की जा रही हो, उसे तरकीबी तरीका कहते हैं। इसमें जो मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है वो पहला जो है वो है इब्जदी तरीका। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने। पहला है इब्जदी तरीका। इब्जदी तरीके पढ़ाने सिखाने का सबसे कदीम तरीन तरीका है। कदीम तरीक मतलब होता है सबसे पुराना। सदियों से बच्चे इसी तरीके पर पढ़ना सीखते चले आए हैं। हिंदुस्तान में आज भी इब्जदी तरीके से ही पढ़ाना सिखाया जाता है। इस तरीके में सबसे पहले हुरूफ तहजी के नाम सिखाए जाते हैं। हुरूफ मतलब होता है हर्फ की जमा, और हुरूफ की शनाख्त कराई जाती है। इसके बाद मुफर्रद हुरूफ को एराब, मुफर्रद हुरूफ मतलब होता है अलग अलग, एराब की मदद से जोड़कर पहले 2 हुरूफ अल्फाज, फिर 3 हुरूफ अल्फाज और फिर 4 हुरूफ अल्फाज सिखाए जाते हैं। इस तरह तरतीब वार बड़े अल्फाज सिखाए जाते हैं, जैसे अलिफ मज़बर आ बा अब, अलिफ दाल बे अदब वगैरह। इस तरीके पर एक एतराज़ ये किया जाता है कि इसमें बच्चा पहले हुरूफ सीखता है और बाद में उनका तलफ़्फ़ुज़, क्योंकि उर्दू ज़बान पर आमतौर पर एराब नहीं लगाए जाते, इसलिए तुलबा तलफ़्फ़ुज़ अदा करने में गलती कर जाते हैं, जिससे बेमायनी अल्फाज बनते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है सूतियाती तरीका। सूती तरीका। सूती तरीके में पहले बच्चे को हुरूफ की आवाज़ें बताई जाती हैं। इस तरीके में यही खास बात है कि इसमें पहले बच्चों को हुरूफ की आवाज़ें बताई जाती हैं। ये पॉइंट आप ज़रूर लिखिएगा, हुरूफ की आवाज़ें बताई जाती हैं। इब्जदी तरीके की तरह हुरूफ के नाम नहीं बताए जाते। जिस तरह इब्जदी तरीके में पहले हुरूफ के नाम बताए जाते थे, लेकिन इसमें पहले आवाज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद इसमें और क्या मैंने लिखा है, इब्जदी तरीके और सूती तरीके में फ़र्क ये है, इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि इब्जदी तरीके में हुरूफ के नाम को उसकी शक्ल के साथ सिखाया जाता है, जबकि सूतियाती तरीके में हुरूफ की कुव्वत और आवाज़ की शक्लों से मुक़र्रर में किया जाते हैं। पहले हुरूफ की आवाज़ें सिखाई जाती हैं और बाद में उन आवाज़ों को एक दूसरे से मिलाकर लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ कराया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पॉइंट बहुत अच्छा ही डाला हुआ है कि दूसरे से मिलाकर फिर लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ कराया जाता है। पहले किसी जानवर या चीज़ की शक्ल दिखाई जाती है। जो भी इसमें खास पॉइंट थे मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं, जाती है, जिससे नाम में पाया जाता है। जैसे पहले बकरी की तस्वीर दिखाई जाए और बकरी का तलफ़्फ़ुज़ करें, फिर बा का तलफ़्फ़ुज़ बताया जाए और फिर बा की शक्ल बताई जाए और बा की मश्क कराई जाए। इतनी मश्क कराई जाए कि बच्चे आवाज़ और हुरूफ से बखूबी वाकिफ़ हो जाएं। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप जब भी ये लिखें अपनी कॉपी पे तो इसे मेंशन करना ना भूलें। जो थर्ड है वो है सूतियाती तरीका। ये तरीका सूती तरीके की बदली हुई शक्ल है।
इसमें इस बात की कोशिश की गई है कि सूती तरीके में जो कुछ भी खामियां रह गई हैं, इससे पहले मैंने आपको सूती तरीका लिखवाया है, उसमें जो कुछ भी खामियां रह गई हैं वो सूतियाती तरीके में पूरी हो जाएं, क्योंकि ये सूतियाती तरीका सूती तरीके की दूसरी शक्ल होती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसमें चीज़ें और भी उलझ के रह गई हैं। इसमें जेर ज़बर, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जेर ज़बर पेश सब कुछ की आवाज़ें हैं, और इसमें एक्टिव पैसिव, इसका मतलब होता है एक्टिव, इसका मतलब होता है पैसिव, इसमें हर चीज़ आ चुकी है, लेकिन चीज़ें बहुत उलझ चुकी हैं। इस तरह से ये आपके तीनों पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।